अस्सलामुअलैकुम। आप देखें आप अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बताएंगे, जो कि हम 2 साल की बेबी के लिए बनाएंगे। सो यहाँ मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक का हम अम्ब्रेला बनाएंगे और ये फैब्रिक मैंने लिया है प्रिंटेड। इसकी हम सिर्फ फॉल लगाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। सो फर्स्ट इसको अभी हम साइड पे करते हैं, फॉल हम बाद में कटिंग करेंगे। फर्स्ट हम अम्ब्रेला की कटिंग कर लेते हैं। सो इस फैब्रिक को हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये जो फैब्रिक है ये हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, ये 2 फोल्ड है इस तरह से। और इसके बाद हमने इसे इस तरह से 4 फोल्ड किया है। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 16.5 इंच। इस तरह से ये देखें 16.5 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई है इस तरह से। अब हमने इस पे अम्ब्रेला बनाना है। तो फर्स्ट हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस पे निशान लगाएंगे इस कॉर्नर से। इस कॉर्नर से हमें निशान लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से 16 इंच पे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, 16 पे निशान लगाएंगे, इस तरह रखते जाएंगे और फिर सर्कल में हमें 16 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से जो इंची टेप है वो हमने हटाना नहीं है, यहाँ से इंची टेप हमने पकड़ के रखना है और बस 16 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस तरह से निशान लगा लिया। अब फर्स्ट इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है, जो कि तैयार आ रही है 16 इंच। अच्छा, अब इसके नीचे हमने 3.5 इंच की फ्रिल लगानी है। तो ये देखें इस तरह से जब हम इसमें 3.5 इंच की फ्रिल ऐड करेंगे तो ये 19 इंच तैयार आएगी। 19.5 से मोड़ने के बाद ये 19 इंच तैयार आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसे 16 इंच में रखा है। आपकी जितनी भी लंबाई हो फ्रिल अगर आपने लगानी है तो आपने उसमें 3.5 इंच, 3.5 की फ्रिल है तो आधा इंच वो मार्जिन का भी आपने 3 इंच कम लगाना है। हमने इसके नेक का निशान लगाना है। सो नेक की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2 इंच, यानी 2 इंच चौड़ा हमने इसे नेक को रखना है। और लंबाई में भी हम इसे रखेंगे 2 इंच। 2 बाय 2 का हमने इस तरह से नेक यहाँ ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद इस निशान के बाद जो कि हमने लगाया है 2 इंच का, 2 इंच के निशान के बाद हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच का। 2 इंच का निशान लगाने के बाद एक निशान हम लगाएंगे यहाँ 2.5 इंच पे इस तरह से। सो दोबारा आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमने नेक के लिए लिया 2 इंच, जो हमने नेक की चौड़ाई ली थी। उस निशान के बाद नेक बनाने के बाद हमने निशान लगाया 2 इंच का और उस 2 इंच के निशान के बाद हमने एक और निशान लगाया 2.5 इंच का। अब ये 2 निशान है जो हमने 2.5 और 2 इंच का लगाया। जो लंबाई अब इसमें हमने लेनी है वो हमने लेनी है 1.5 इंच की इस तरह से। देखें इस तरह से ये निशान आ गया है। सो अब इसे हमने इस तरह से राउंड में बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया नेक और ये हो गए शोल्डर। तो अब देखिए मैं आपको दोबारा इसमें दिखाऊं तो ये 2 इंच की नेक की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई, 2 इंच का डिस्टेंस देने के बाद, इसमें गैप देने के बाद हमने 2.5 इंच एक निशान लगाया था। ये शोल्डर डीप की चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो हो गई वो 1.5 इंच। सो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं सिंपली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये नेक की कटिंग आ गई। अब इसमें से हम शोल्डर डीप की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये नेक की कटिंग, ये शोल्डर डीप की कटिंग। अब इनको साइड पे करते हैं। सो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब इसे हम एक पीस को बीच में से साइड पे करते हैं और यहाँ हम कट लगा लेंगे, जो कि हमने बैक पे डालना है इस तरह से, जो कि मैंने रखा है 2 इंच का। ये देखिए इस तरह से 2 इंच का मैंने यहाँ कट डाला है। सो इस तरह से देखिए कटिंग कंप्लीट है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। अब ये इस तरह से देखिए ये आएंगे। देखिए जब बेबी पहनेगा तो इस तरह से देखें ये बन गए नेक और ये बन गए शोल्डर। सो इस तरह से इसका कुछ लुक नज़र आएगा। फ्रिल लगानी है और पाइपिंग करनी है तो उसको साइड पे करते हैं और फ्रिल और पाइपिंग निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने फ्रिल कटिंग कर ली है। जो नेक के लिए फ्रिल हमने कटिंग की है वो हमने 2.5 इंच चौड़ी कटिंग की है। ये देखें इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। इसको हम इस तरह से यहाँ प्लेट डाउन करके इस तरह से सिर्फ फ्रंट के नेक पे लगाएंगे। ये देखिए 2.5 इंच चौड़ाई। और जो नीचे हमने इस घेर पे लगानी है उसके लिए मैंने जो फ्रिल ली है उसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है इस तरह से। इसको देखिए हम इस तरह से फुल घेर में हमने इसे देना है और इसमें भी हमने प्लेट डालनी है। फुल
प्लेट डाउन करके हमने ये फ्रिल लगानी है इस तरह से यहाँ हम प्लेट दे देंगे, इस तरह से इसे देंगे। यहाँ नेक पे भी हम इसे प्लेट डाल के देंगे और यहाँ जो है हम वो पाइपिंग करेंगे इस कलर की, यानी जो हम फ्रिल दे रहे हैं उस कलर की हम फ्रंट पे जो डीप है उससे पाइपिंग करेंगे और बैक पे जो है, इसको पहले मैं साइड पे कर दूँ, और जो बैक का पीस है यानी ये वाला जो पीस है इस पर हम सेम यही कलर की इस तरह से शेप मैंने कटिंग की है, ये कटिंग करके हमने इस पर यहाँ लगानी है। देखिए कट है, सो ये इसी तरह रख के हमने इसे पलट देना है। बैक पे हमें इसी तरह रखना है और जो फ्रिल है फिर वो हम फ्रिल लगाएंगे फुल आगे और पीछे। तो फर्स्ट इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से फ्रिल को। दोनों फ्रिल जो 2.5 इंच की है और 3.5 इंच की है उससे पहले नीचे से हम इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रिल को एक साइड से फोल्ड कर दिया इस तरह से। अब फ्रिल हमने लगाना है, तो फर्स्ट हम फ्रिल नेक पे लगाएंगे। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हल्की हल्की से हम प्लेट्स डालते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रिल लगा ली है। अब इस पे जो सेम फैब्रिक है उसकी हमने पाइपिंग देनी है। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए पाइपिंग लगाने के बाद अब इसे इस तरह से हमने आगे तरफ टर्न करना है और ये जो सिलाई और इस फैब्रिक नज़र आ रहा है इसे हमने इसके अंदर इस तरह से कवर कर देना है। सो ये अब सिलाई लगा लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए नेक इस तरह से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडी है। ये फ्रंट से और ये बैक से देखिए फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब इसके जो शोल्डर डीप है जो इस तरह से आएंगे इसे हमने रेडी करना है। तो इसके लिए हमने फॉल की तरह पाइपिंग जो है वो कटिंग करके रखी है, इस तरह उड़े में कटिंग किया है। इसे भी हम सिंपली इस तरह से बैक से लगाना स्टार्ट करेंगे और जैसे हमने इसे लगाया है इसे भी हम लगा के इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो इसे भी रेडी कर लेते हैं और नीचे जो दामन है इस पर हमने ये फ्रिल लगानी है। सो इस तरह देखो मैंने इसको भी 3.5 इंच वाली जो हमने फ्रिल तैयार की थी इसे लगाना है। इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ हम प्लेट डालते जाएंगे और इसे लगाते जाएंगे। सिर्फ हमने फ्रिल के ऊपर प्लेट डालनी है, इस तरह से रखते जाएंगे प्लेट डालते। अगर आपको मुश्किल हो तो आप प्लेट्स डाल लें और उसके बाद फ्रिल लगा लें। इससे ये होगा कि साथ डालने में ये होगा कि आपको पता होगा कि आपने कितनी फ्रिल्स प्लेट्स में देनी है और फिर आपके पास कितनी है। सो इस तरह से हम इस पर लगाते जाएंगे सारे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रिल हमने लगा दी है। फुल फ्रिल को इस तरह रेडी करने के बाद अब इसे इस तरह से हमने सीधा करना है। ये वाले कपड़े को इसको नीचे करके इस तरह से यानी इस साइड पे करने के बाद यहाँ हमने एक सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ फिक्स हो जाए। तो यहाँ फुल पे हम सिलाई लगा देंगे और बैक पे भी इसे इस तरह से लगा कर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ सिलाई लगा लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने फुल घेर पे फ्रिल लगा दी है। ये फ्रंट का आ गया और बैक पे भी मैंने इस तरह से देखे घेर पे फ्रिल लगा दी है इस तरह से। और बैक का नेक जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से मैंने लगाने के बाद इसे पलट के अंदर तरफ उल्टी तरफ यानी इसे रेडी कर लिया है और शोल्डर को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने इस पर शोल्डर ज्वाइन करने हैं और फिटिंग लगानी है। तो दोनों सीधे पार्ट अंदर रखेंगे इस तरह से और ये शोल्डर के साथ ये जो शोल्डर है हमने इस तरह से मिलाने हैं। ये देखिए इस तरह से शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के यहाँ सिलाई लगा देंगे और इस तरह से शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये वाली फिटिंग हम लगा देंगे जो कि इस तरह से आएगी।
सो इस तरह से हमने यहाँ भी फिटिंग लगा देनी है और इस तरह से यहाँ भी फिटिंग लगा के इसे अटैच कर देंगे। चलो मैं इसे अटैच कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखा शोल्डर की दोनों सिलाई हमने लगा दी है इस तरह से, और ये फिटिंग की सिलाई भी इस तरह से लगा दी है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है, कुछ इस तरह से लुक आएगा। जब बेबी से पहनेगी तो इस तरह से ये नीचे की तरफ घेरा आ जाएगा, ये स्लीव्स आ जाएंगी हमारी, यानी शोल्डर डीप, और इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए नेक आ गया, ये शोल्डर डीप, और ये इस तरह से घेरा आ जाएगा। देखिए इस तरह से कंप्लीट है, और बैक से भी इस तरह से आ जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।